जय माँ। अभी श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु लेकर विश्लेषण परिवेशनाय श्रद्धेय स्वामी श्यामात्मानंद जी सरस्वती जी महाराज। जय माँ। समय 11:45। जय माँ। हरिओम। 3 बार ओम सहना भवतु का पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम भगवद गीता का 18वां चैप्टर, जो पूरी भगवद गीता का उपसंहार है, उसमें एक विशिष्ट उपदेश देख रहे थे। अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है, संन्यास और त्याग में मुझे अंतर भेद जानना है। और जवाब में भगवान पूरी भगवद गीता सुनाते हैं। और मुख्य रूप से हम सबको, मानव जाति को 2 अलग अलग प्रकार से उपदेश देते हैं। 2 प्रकार अलग अलग। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। देखो, ये मुख्य रूप से 2 अलग अलग प्रकार की जीवन पद्धति या साधना पद्धति हमें भगवान बताते हैं। 2 है, कर्म योग और ज्ञान योग। और व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि भगवान तो पूरी मानव जाति को ये संदेश देते हैं, ये संदेश पाकर व्यक्तिगत रूप से हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के योग के अधिकारी हैं, कर्म योग या ज्ञान योग। और दोनों प्रकार के योग के अधिकारित्व का लक्षण भी भगवान ने गीता में ही दिया है। अन्य शास्त्रों में भी उसके लक्षण हैं।
तो वो लक्षण भी हम चेक कर सकते हैं और मैच करें स्वयं के साथ कि हाँ, मेरा जीवन प्रमुखतः किस प्रकार की साधना पद्धति अनुसार होना चाहिए। प्रमुखतः माने कि अगर कर्मयोग का मैं अधिकारी या फिर कर्मयोग मेरी जरूरत है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान योग का अनुसंधान 0 कर दूं, वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, वो सेकेंडरी होगा। अब ज्ञान योग का प्रमुखता में अनुसंधान कर रहा हूं, तो कर्म योग का भी साधन कुछ ना कुछ तो हमारा चलता ही रहेगा, वो सेकेंडरी होगा। तो इस प्रकार की एक स्पष्टता हमारी बुद्धि में हमारे अंदर होनी चाहिए। और वो लाइन में भगवान बताते हैं कि महत्तम जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो कर्म योग के अधिकारी है। कर्म योग उसकी जरूरत है। और कर्म योग का दूसरा नाम यहां हमने देखा सात्विक त्याग, सात्विक संन्यास या फिर सात्विक त्याग। और सात्विक त्यागी व्यक्ति वो क्या त्याग करता है? तो वो कर्म में रही हुई आसक्ति, जो हमारे मन में एक अज्ञान या फिर अभान दशा में अनकॉन्शियसली वो हो ही जाती है। तो कोई भी कर्म या जीवन पद्धति हो, हम उससे एक जुड़ जाते हैं। तो कर्म में रही हुई आसक्ति एक, उसका त्याग करता है। और दूसरा त्याग करता है कर्म के जो लौकिक फल है उसका त्याग करता है। कर्म के लौकिक फल का त्याग करना माने कर्म के लौकिक फल की इच्छा का त्याग करना। जो हमको मिलने वाला है प्रारब्ध वशात या फिर हमारे पुरुषार्थ कर्म के परिणाम स्वरूप वो आएगा, ठीक है। लेकिन जो भी लौकिक फल की इच्छा है वो धीरे धीरे करके 0 तक चली जाए। इसलिए हम देखते हैं कि काफी भक्त जो है वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे सिर्फ आपके चरण कमल में बस अपना स्थान दे दो। वो क्या दिखाते हैं? मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए, ठीक है, शुद्ध भक्ति चाहिए, मुझे दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संबंधी, घर व्यवहार, लोगों में मेरा नाम ना, ऐसी जो कामना या इच्छा ज्ञात और अज्ञात दोनों रूप से निर्मूल कर दी है, वो सफल कर्मयोगी है। वो सफल कर्म अगर अंदर होती तो है, अब उसको निकाल कर, उसको पहचान कर उसको निकालना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सात्विक त्यागी वो है बेस्ट प्रकार का त्याग है, जिसने कर्माशक्ति और लौकिक फलाशक्ति छोड़ दी है। आध्यात्मिक फल की वो कामना इच्छा रखता है, वो अच्छी बात है। व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो दूसरी एक बात है, उसने क्या छोड़ा है पता है? उसने एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब छोड़ दिया। हम कहेंगे ये तो हमें भी चाहिए, है? हमें भी चाहिए कि कोई टेंशन नहीं चाहिए, हमें कोई बंधन का, घुटन का अनुभव नहीं चाहिए, है ना? तो सात्विक त्यागी ने ये छोड़ दिया। लेकिन वो छोड़ने की रीत विधि ऐसी है कि पहले कर्माशक्ति को छोड़ो, लौकिक फलाशक्ति को छोड़ो, फिर आप एंजाइटी, स्ट्रेस को आप विसर्जन कर पाओगे। जो राजसिक त्यागी है और तामसिक त्यागी है, उसके पीछे पीछे ये सब एंजाइटी, स्ट्रेस लगे हैं। जस्ट लाइक अ भूत लगता है ना किसी के पीछे, कहते हैं छोड़ नहीं छोड़ पाए, नॉट पॉसिबल, है ना? तो जो व्यक्ति जीवावस्था में ही मैं मनुष्य हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं समाज का एक सदस्य हूँ, जो भी एक प्रकार की उसकी सोच है, उसके साथ ही एकदम स्वस्थ जीवन जी सकता है। कौन? सात्विक त्यागी। ये एक बात है। अभी इस प्रकार का
जिसका जीवन में परिवर्तन आया है, मानसिक रूप से अनासक्त हुआ है, उसको आध्यात्मिक फल, उसका आध्यात्मिक फल क्या मिलेगा? चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण में हुए मल और विक्षेप, वो उसका काफी हद तक नाश हो जाता है। मल और विक्षेप चले गए काफी हद तक। ठीक है, तो एक नेचुरल क्वेश्चन हम सबको होता है कि कैसे पता चले कि मेरी चित्त शुद्धि हो गई कि नहीं, है ना? क्योंकि हम स्वयं को प्रायः ज्यादा मार्क दे देते हैं, आई एम देयर, तो काम हो गया है मेरा। तो कैसे पता चले कि मेरी चित्त शुद्धि हो गई है, अब मैं ज्ञान योग के लिए फिट हूं, वो कैसे पता चले? ठीक है, देखो एक तो है बाह्य रूप से हम देखेंगे कि जगत के कोई विषय की या नामना की कामना नहीं है। ठीक है, ये बाह्य रूप से है, वो भी एक इंडिकेटर है अवश्य। लेकिन आंतरिक रूप से क्या, हमारे मन में, हमारे अंतःकरण की बुद्धि की कक्षा में किस प्रकार से पता चले? तो वहां पर एक बात ये है कि हमें जीवन के जो मूलभूत तथ्य है, मूलभूत बातें हैं, उसको जानने की हमें रुचि आती है ना? ये जीवन क्या है, जीना माने क्या? ठीक है, ऐसे ही रोज सुबह उठ गए और काम किया, सो गए, वापिस उठ गए, चलता रहता है ना? पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है? ठीक है, मैं कौन हूं? तो इस प्रकार की जो मृत्यु के बाद क्या है, मृत्यु क्या है, तो ये सब जो जीवन के जो मूलभूत बातें हैं, वो उसके प्रश्न बन जाते हैं। मुझे ये जानना है, ये एक रीत है। चित्त शुद्धि हो गई है, उसकी निशानी। और दूसरी एक बात ये होती है कि चित्त शुद्धि हो गई है, आध्यात्मिक रूप से अच्छी प्रगति हो गई है, तो उसको, व्यक्ति को जीवन में गुरु मिलेंगे, गुरु उपसदन होगा। ठीक है, ये भी निशानी है। एक और निशानी है कि जो वेदांत है ना, भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत के अन्य ग्रंथ है, आचार्यों ने वेदांत के ऊपर कुछ जो भी अपना कथन, कमेंट्री लिखी है, टीका लिखी है, उसमें रुचि आती है, वो बोरिंग नहीं लगता है। देखिए पहले ऐसा होता है कि सत्संग यार तो सोने के लिए ठीक है, बाकी तो मजा नहीं। श्रवण, भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत, तो ये क्या कर रहे हैं, इतना सारा क्यों बोलने की जरूरत है ना? मैं आत्मा हूँ, हो गया, बात खत्म, है ना? इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं और प्रवचन पर प्रवचन किए जा रहे हैं, मुझे पता चल गया, अभी ज्यादा मुझे जानने की जरूरत नहीं लगती। पहले ऐसा हो सकता है, या फिर उसमें अपील ही ना आए, उसमें रुचि ही ना आए। तो चित्त शुद्धि हुई है, उसका एक प्रमुख लक्षण ये भी है कि वेदांत जो है ना, उसमें हमें रुचि आती है। पहला क्या लगता है कि चलो इससे अच्छा है कि चलो थोड़े जप ही कर ले, या फिर थोड़ी जो सेवा है मुझे वो ठीक लगती है, मैं वो कर लूँ वगैरह। वेदांत में रुचि आती है। और दूसरा, वेदांत जो है अभी रसमय लगा, पहले नीरस लगता था, तो चित्त शुद्धि का लक्षण है। पहले तो रसमय लगता है, एक ये होता है, और दूसरा वेदांत जो है ना, हमारे ही जीवन को बहुत ही निकटता से उसका दर्शन है वेदांत का। तो वेदांत का जो भी दर्शन है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसका जो तथ्य है, वो हम हमारे ही जीवन में देख पाते हैं।
उसकी कैपेसिटी डेवलप होती है ना। वेदांत कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ हमें बस एक थियोरेटिकल समझना है और समझ लिया और आनंद कर लिया, नो, है ना। नेक्स्ट लेवल उसका ये है कि हमारे जीवन के जितने भी अलग अलग एरियाज है उसके जो सत्य है वो वेदांत में है, ठीक है। तो वो व्यक्ति, वो साधक जिसकी चित्त शुद्धि हो गई है वो इस प्रकार से रिलेट कर पाता है, भगवत गीता को अपने जीवन के साथ रिलेट कर पाता है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ऐसा उसको स्पष्ट होता है, मेरे लिए भी है, देखो इस प्रकार से मेरे लिए है, ये मेरे, ऐसे कनेक्ट कर पाता है। देयर इज अ साइन कि चित्त शुद्धि या फिर कर्म योग की एकदम परिसमाप्ति हो गई है और फिर वो प्रमुख रूप से ज्ञान योग में आगे जाएगा तो ठीक है। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं मेधावी छिन्न संशय, ऐसे शब्द प्रयोग भी किए थे। सत्वम समाविष्ट, वो सत्व गुण में वो स्थित है और उसकी बुद्धि कैसी मेधावी है, ठीक है। वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से नेविगेट कर पाता है, कंफ्यूज नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बात है। और टेंशन वगैरह तो एलियन है उसके लिए, जरा भी नहीं, नो नो रिलेशन। तो हम सबको ये अच्छा लगता है, टेंशन नहीं चाहिए। तो देखो सामान्य मन किस प्रकार से सोचता है, फिर हम आगे जाएंगे। सामान्य मन इस प्रकार से सोचता है कि ड्यूटी मीन्स टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टेंशन, स्ट्रेस, है ना। तो या तो ड्यूटी और टेंशन साथ में करो या फिर ड्यूटी और टेंशन दोनों को छोड़ो, इतना ही पता चलता है। लेकिन हमारी ड्यूटी यज्ञ दान तप वो भी करे और साथ में इस प्रकार से उसके साइड इफेक्ट्स कर्म के हैं वो भी ना आए, वो जानना और वो करने की जो विधि या आर्ट है ना, वो कर्मयोग है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान वो बताते हैं और भगवान आगे 11वें श्लोक में एक देख लेते हैं श्लोक पहले। नहि देह वृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। और 12वां भी ले लेते हैं। तो जो 12वें श्लोक तक कर्मयोग का संक्षेप में विवरण है। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अभी भगवान एक स्पष्टता कर देते हैं। अभी ये स्पष्टता का कनेक्शन यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम उसके साथ है। ओके, कहते हैं कि कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं न शक्यम, जो कर्म है उसको पूर्ण रूप से हम छोड़ ही नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कर्म तो हम करेंगे ही, करने ही पड़ेंगे हर कोई को, तभी तो हमारा देह धारण भी होगा, मेंटेन होगा, है ना। देह है, फैमिली है, जो भी हमारा सेटअप है उसको मेंटेन करने के भी कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है बेसलाइन। तो अगर करते ही है कर्म तो हम विहित कर्म जो हमारी ड्यूटीज है उसको करें, यज्ञ दान तप रूपी कर्म करें, धार्मिक क्रिया करें, हमारे साधन भजन को बढ़ाएं। या फिर ड्यूटी का पार्ट इस प्रकार से भी देखा जाता है। स्वामी चिन्मय जी इस प्रकार से कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जीता हूँ, मैं
जीने के लिए काफी कुछ चीजें बाहर से लेता हूँ, अन्य से, ठीक है, प्रकृति से भी, जैसे जैसे ऑक्सीजन है ना, पानी है, ठीक है, खुराक है, अलग अलग लोगों का सपोर्ट है, फैमिली मेंबर्स भी हो गए, सोसाइटी के मेंबर्स भी हो गए, गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। कितने सारे अलग अलग घटक है मेरे जीवन को मेंटेन रखने के लिए और प्रगति के लिए भी। तो मेरी भी उनके प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी कुछ पे बैक करूं, मैं भी कुछ उनके प्रति मेरा जो एक क्या कहते हैं कृतज्ञता, ठीक है, वो भी अभिव्यक्त करूं। वो मेरी एक नोबल ड्यूटी है। देखो सांसारिक वगैरह ड्यूटी तो हमें बताई जाती है, इस प्रकार की भी हमें समझनी है, ठीक है, इस प्रकार की ड्यूटी भी हमें इसलिए देखो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से बात की है कि हर कोई मनुष्य पर ऋण है, ठीक है, पैसे वाला ऋण नहीं है ना, पैसे वाला ऋण अगर होता है तो वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण क्या है, तो अलग अलग प्रकार के ऋण हैं कि आपके ऊपर आपके माता पिता का ऋण है, ठीक है, और ऋण है मतलब क्या है, चुकते करना है ना। जैसे हम लोन लेते हैं तो लोन चुकते करनी है, भाग नहीं जाना है, फ्रॉड वो नहीं है ना। जो एक नोबल पर्सन है वो भागता नहीं है ऋण से, उसको चुकते करने के लिए मेहनत करता है। तो जैसे पैसे के बारे में है ऋण पे, वैसे ही अलग अलग दूसरे प्रकार के भी ऋण हैं। तो जैसे माता पिता का ऋण है, तो फिर वहां पर भी हम कुछ सामने उनके भी सेवा के माध्यम से चुकते करें। देव ऋण है, ऋषि ऋण है, समाज का भी ऋण है, बना। तो उस सब को भी हमें सामने ग्रेटिट्यूड विथ ग्रेटिट्यूड हमें सामने कुछ अर्पण करना है। कैसे? हमारी ड्यूटी से, हमारे कर्मों से, ठीक है। ऋषि ऋण किस प्रकार से है बताएं? देखो ये ऋषि का ही और हमारे महापुरुष, महापुरुष माने वो ऋषि, इस प्रकार से देखें। देखो उनकी ही करुणा के और प्रयास के बल से आज हमारे पास हमारे शास्त्रों का धन है, धरोहर के रूप में, और वो शास्त्र से हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। जीवन का जो ध्येय है उसको जानकर प्राप्त करने का यत्न भी कर सकते हैं। तो वो शास्त्र जैसे भगवत गीता है, मुझे लाभ मिला है तो मैं अन्य को भी लाभ देने के लिए मैं वाहक, एक इंस्ट्रूमेंट बनूं। जिस प्रकार से मेरे पास खूबी है, जिस प्रकार का मैं इंस्ट्रूमेंट या फिर साधन बन पाऊं, सेवा कर पाऊं। ऋषि ऋण तो ये क्या बताते हैं कि हमें यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी ड्यूटीज है वो नहीं छोड़नी चाहिए। और ड्यूटी का मतलब ऐसा नहीं कि मैं और मेरे जो 4-5 घर के लोग हैं उसके प्रति क्या अंदर अंदर ड्यूटी है, इतना ही नहीं, वो है अवश्य। प्लस में ये सब है मेरी ड्यूटी, जब ये प्रकृति के प्रति भी है, ऋषि ऋण है, समाज के प्रति है, तो वो सबसे मैं सभान बनूं और वो करूं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्म त्यागी, कर्म त्यागी भव, चलो ऐसे, कर्म फल त्यागी भव, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। तो फल जो है उसका त्याग, क्योंकि वो मन में वापस वापस आ ही जाता है कि अभी मुझे क्या मिला, क्या मुझे चाहिए, मटेरियल प्लेन पर। तो वहां पर अगेन एंड अगेन जो व्यक्ति कर्म के फल माने कि लौकिक फल से अपने आप को दूर रखता है, सत्यागी, सत्यागी सयोगी च सन्यासी च योगी च, अर्लियर चैप्टर में भगवान ने ऐसे भी कहा है
तो वो व्यक्ति सही मायने में कर्मयोगी है या फिर सात्विक त्यागी है। ठीक है, तो कर्मयोगी, क्योंकि अभी लास्ट है, फिर ज्ञान योगी की बात भगवान करने वाले हैं। तो एक और बात, कर्मयोगी इस प्रकार से लौकिक फल की कामना नहीं रखता है। लौकिक फल कैसे मिलेगा? जिस प्रकार से मिलना चाहिए जैसे मिलेगा, प्रारब्ध वशात एक्सेट्रा। तो कभी कभार मन में डाउट होता है या फिर दूसरे डाउट करते हैं कि आप इतना सारा साधन करते हैं, इतने समर्थ गुरु के शिष्य हैं, है ना, इतना सारा जप तप रोज करते हैं, आपको ही रोग आ गया, आपको इतनी परेशानी है, तो इसका मतलब क्या? ये सब करने का मतलब क्या? ऐसा आता है, पूरी जिंदगी लगा दी फिर भी अभी मेरे दुख खत्म नहीं हो रहे, तो ये सब करने का मतलब क्या है? ऐसा डाउट। ठीक है, तो इसलिए मेधावी छिन्न संशय, संशय छिन्न हो गए, निकल गए। क्या? उसको पता है, क्लैरिटी है कि यस, जो मुझे चाहिए वो ये नहीं, मुझे चाहिए आध्यात्मिक पुण्य, आध्यात्मिक उन्नति। हाँ, शरीर मेरा ठीक रहे, मेरे संजोग भी सानुकूल रहे, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रारब्ध इस प्रकार से है एक। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्मयोग विदाउट भक्ति इम्पॉसिबल है, भक्ति के बगैर नहीं हो सकता। तो दूसरा ये है कि जो परिस्थिति मुझे मिली है, भगवान ने मुझे टेस्टिंग के लिए दी है। अगर सानुकूल परिस्थिति होती है तो मोस्ट चांसेस है कि मैं प्रमाद में चला जाऊं। प्रतिकूलता में ही जागृति रहती है। ठीक है, तो ये प्रतिकूलता मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए मेरे भगवान ने मुझे दी है। ठीक है, कि जिससे मैं अज्ञान के अंधेरे में और ज्यादा ना चला जाऊं। ये तो कृपा है। देखो, ये सात्विक त्यागी कर्मयोगी ऐसे देख सकता है। ठीक है, समझता भी है, देखता भी है, और तद अनुसार अपना मानस बहुत ही बैलेंस में रख सकता है। ठीक है, आगे अभी लास्ट जो श्लोक है, हमने ऑलरेडी चैंटिंग कर लिया है। वहां पर भगवान कहते हैं कि अभी जो कर्मयोग को छोड़ता है, क्या बोले, राजसिक त्यागी है और तामसिक त्यागी है, अभी उसको क्या मिलेगा? क्योंकि गीता की ये एक रीत है समझाने की कि आप सही रास्ते पर जाओगे तो क्या आपको फल मिलेगा, और सही रास्ते पर नहीं जाते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, दुष्परिणाम, वो भी बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोग के सात्विक त्याग नहीं करता है, राजसिक और तामसिक त्याग करता है, उसके पास अंततो गत्वा दुख, चिंता, शोक, एंजाइटी, डिप्रेशन सब उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, उसको नहीं छोड़ते। ठीक है, और उसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम कर्म फलम। ओके, एक है अनिष्ट पाप कर्म। ओके, जो पाप कर्म करते हैं उसका फल। और देखे, जो कर्मयोगी नहीं है, जिसकी इस प्रकार से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको कहते हैं कर्मी। दूसरा नाम है समझने के लिए, उसको इवन पता भी होता है कि सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, देखो पूरे जगत को पता है प्राय, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है। क्या डर है? कि मुझे प्रतिकूल सिचुएशन ना मिल जाए,
प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में ना आ जाए, मुझे वो नहीं चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति नहीं चाहिए। अनुकूल परिस्थिति लाने के लिए वो वैल्यू जो होती है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। तो क्या कहते हैं, सच का जमाना नहीं है, सच बोलते हैं आप ठगे जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो आप झूठ बोल के लोग तो ठगेंगे, परिणाम स्वरूप हम झूठ बोलकर लोगों को ठगेंगे, ऐसा। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके पास चलो सानुकूल परिस्थिति आई भी सही, बाह्य सानुकूल परिस्थिति, लेकिन उसके साथ साथ काफी कुछ डर, काफी कुछ एंजाइटी, फियर, सब उसके पास आएगा ही। ठीक है। फिर अगर वो सोचे कि मैं भगवान के कुछ प्रार्थना करूं, भगवान के लिए कुछ मैं जैसे मन्नत मांगू वगैरह, कुछ प्रकार की विधियां करूं, तो मेरी एंजाइटी निकल जाएगी क्या? तो कैसे नहीं निकलेगी। ये मेरा डिप्रेशन, शोक, डर सब चलत ना, ऐसे नहीं जाएगा। उससे कुछ जो भी छोटा मोटा लाभ होता है वो होगा, उसकी ना नहीं है, लेकिन वो निकल नहीं जाएगा, नहीं, वो वहां का वहां ही रहेगा, क्योंकि वो राजसिक और तामसिक त्यागी है। सिर्फ और सिर्फ सात्विक त्यागी की ही ये प्रिविलेज है कि वो एकदम स्वस्थ, निरोगी, शारीरिक और मानसिक रूप से निरोगी जीवन जिएगा। ठीक है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। ज्वर माने फीवर, है ना। यह मानसिक फीवर, ये मानसिक फीवर है, अलग अलग स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह, तो वो कर्मयोगी को ही नहीं होगी। जितना कर्मयोग हमारे जीवन में सफल हुआ उतना हम नेचुरली उससे मुक्त हो जाएंगे। बाकी अत्यागी नाम भवति, अत्यागी यहाँ पर मिस्टेक, कर्मयोगी माने त्यागी बताया है। जो कर्मयोगी नहीं है, कर्मी है, उसको तो ये सब मिलेगा। एक ये है, और दूसरा प्रेत्य माने के मृत्यु के बाद भी अपने जो भी किए हुए कर्म है ना, उसके फल उसके पीछे पीछे आए। ठीक है। और मृत्यु के बाद भी उसकी वही गति होगी जिस प्रकार के उसके कर्म है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्थाः, मध्य अधो गच्छति तामसाः। ठीक है, इस प्रकार से। तो और मिश्रम, जब मिश्र है, पुण्य पाप मिश्र है, तो नेचुरली फिर आएंगे मनुष्य जन्म। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, तो ये तो बात हो गई जो कर्मी है। जितना व्यक्ति के जीवन में कर्मयोग नहीं है, देखो कर्मयोग है ना, अंडरस्टैंडिंग और भावना के स्तर पर है ना? वो वहां से उसको देखना है, वहां से समझकर उसको अप्लाई करना है। मैं एक क्रिया विशेष कर लेता हूं, वो कर्मयोग नहीं कहलाता है। वो कर्मयोग का घटक हो सकता है अवश्य, लेकिन मुख्य रूप से किस प्रकार का त्याग उसने किया है, बेस्ड ऑन दैट कर्मयोगी है या नहीं। ये तो बात हो गई कर्मी को क्या मिलेगा, तो वो तो भटकता रहेगा, जीव भी भटकता रहेगा, ऊर्ध्व गति अधगति वगैरह गति चलती रहेगी। सन्यासी नाम न भवति, भगवान कहते हैं सन्यासी माने के सात्विक त्यागी या कर्मयोगी, उसको इस प्रकार से भटकना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी चित्त शुद्धि हुई है, वो साधन चतुष्टय संपन्न हुआ है। ठीक है, उसको आध्यात्मिक पुण्य का लाभ मिला है। उसके जीवन में भगवान स्वयं ध्यान रखते हैं कि उसको गुरु मिले, आगे की जो यात्रा है उसके लिए उसको एक गाइड मिले। तो उसको क्या फल मिला? गुरु प्राप्ति। उसको क्या फल मिला? एक जीवन का ध्येय की स्पष्टीकरण।
वेदांत में प्रवेश बहुत बड़ा फल है। ज्ञान योग में उसका प्रवेश, ये इसको मिलता है सन्यासी नाम या फिर सात्विक त्यागी को ये मिलता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसको इतना कहकर भगवान अभी आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं मुझे त्याग के बारे में जो कहना था कह दिया, क्योंकि अभी तो उपसंहार है। अभी मैं कहूंगा कुछ छोटी सी बात ज्ञान योग के बारे में। कर्म योग के बारे में कहा, अभी ज्ञान योग के बारे में। ठीक है, और तो ज्ञान योग में हमें अलग प्रकार से समझना है। देखो, कर्म योग में व्यवहार आता है, हमारे भाव, हमारी जो भी अलग अलग इमोशंस होते हैं उसको भी देखना होता है, उसकी शुद्धि, ठीक है, ड्यूटीज वगैरह, है ना। ज्ञान योग में यथार्थ दर्शन का एटीट्यूड रहना चाहिए। यथार्थ क्या है, जो है सो में देखने का यत्न प्रयास करो, यथार्थ दर्शन। इसलिए ऐसे भी कहते हैं कि जो ज्ञान योगी साधक है वो सत्य से अत्यंत प्रेम करता है। मुझे सत्य चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा वो नहीं, मुझे सत्य चाहिए। सत्य से बहुत प्रेम होता है उसका, अत्यंत प्रेम। यथार्थ दर्शन, वेदांत दर्शन है जीवन का, वेदांत दर्शन है स्वयं का, पूरे जगत का। तो उसकी एक थोड़ी सी रूपरेखा ले लेते हैं कि क्या ज्ञान योग है, और उसके बाद उस श्लोक में जाएंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो भगवान ने पहले के चैप्टर में भी ये बात कह दी है कि ज्ञान योग में ऐसा देखना चाहिए कि हम, क्योंकि हमारे बारे में बात करते हैं भगवान वेदांत, तो कि हम जो दिखते हैं वैसे ही मात्र नहीं है, या फिर कहे मैं सिर्फ एक नहीं हूं, दो हूं। माने मेरा एक जड़ एस्पेक्ट है, जड़ भाग है, और दूसरा चेतन भाग है। दोनों को मैं अलग अलग करके देखने का, समझने का प्रयास करूं। मैं जड़ भी हूं, मेरा वर्तमान व्यक्तित्व, मैं जड़ भी हूं और मैं चेतन भी हूं। मेरा एक जड़ अंश है और दूसरा चेतन अंश है। तो जड़ अंश क्या है, फिर मैं उसको एन्यूमरेट करूं, माने उसको भी देखूं कि शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, वो भी थोड़ा और सूक्ष्म से देखेंगे तो वहां भी जड़ अंश है। एक स्थूल जड़ है, दूसरा सूक्ष्म जड़ है। इतना हम भेद कर सकते हैं, वो भी भेद करना चाहिए। और दूसरा चेतन अंश है। ठीक है, तो ये दोनों एक पार्ट हो गए। तो ज्ञान योग में सबसे पहला जो समझने का एरिया है ये है जड़ चेतन का विवेक। जड़ चेतन का विवेक स्वयं में ही, स्वयं की पर्सनालिटी में ही। ओके, और जड़ कौन सा है तो उसको मैं जान लूं पहले। फिर आता है चेतन, चैतन्य, आत्मा। तो आत्मा के बारे में, चैतन्य का बारे में, उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, मैं वो जानूं। पहला स्टेप हो गया जड़ चेतन का विवेक। दूसरा स्टेप है चैतन्य का स्वरूप। तो उसमें 5 अलग अलग घटक इस प्रकार से रखें तो इजी रहेगा।
क्योंकि हम जड़ चेतन के साथ ही देखते हैं, शरीर वगैरह के साथ, कार्यकरण संघात के साथ ही उसको रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चेतन है, चैतन्य है, इस शरीर का कोई भाग नहीं है, ठीक है, शरीर का कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं ना कि केमिकल रिएक्शन से लाइफ इमर्ज हुई, ऐसा नहीं है अगलापन, है ना। तो कुछ साइंटिस्ट, सब नहीं है सर। तो ये शरीर से उत्पन्न हुआ कुछ नहीं है, शरीर से अलग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये चैतन्य शरीर को जीवन प्रदान करता है। चैतन्य है, इसीलिए परिणाम स्वरूप यहाँ पर जीवंतता शरीर में दिखती है। ये दूसरा पॉइंट। ज्ञान योग में तीसरा पॉइंट क्या है? जड़ चेतन के विवेक के अंतर्भूत चैतन्य के नेचर जानने में तीसरा पॉइंट है कि ये चैतन्य इस शरीर से सीमित नहीं है, ये शरीर से सीमित नहीं है, वो शरीर के बाहर भी है। बस मुझे अनुभव में नहीं आता है। जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ अनुभव में आता है, चलो ठीक है। या फिर जहाँ पर मैं, इतना शरीर है 5 फीट 6 फीट वॉटेवर, उतना मुझे मैं के रूप में अनुभव आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्ञान योग हमारे अनुभव को सीधा, अनुभव पर सीधा घात देता है। अनुभव को सत्य नहीं मानना है, चेक करना है, फिर सत्य है तो सत्य ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ो। तो चेतन इस शरीर से सीमित नहीं है, शरीर के बाहर भी है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, मृत्यु शरीर का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, चैतन्य की कभी नहीं। तो नेचुरली क्या कहेंगे, जन्म भी शरीर का होता है, चैतन्य का कभी नहीं। चैतन्य कैसा है? अजर अमर। चैतन्य का स्वरूप, नेचर ऐसा है। ये चौथा हो गया। और पांचवा ये भी है कि शरीर रहित चैतन्य व्यवहार योग्य नहीं है, वहां पर व्यवहार नहीं है। व्यवहार कहाँ है? जहां पर शरीर है, शरीर युक्त चैतन्य क्या कहेंगे, वहां व्यवहार है। इसलिए मांडुक्य में एक शब्द क्या है? अव्यवहार्यम। वहां पर व्यवहार, शुद्ध चैतन्य में कोई व्यवहार नहीं है, ठीक है। दृष्टापना भी नहीं, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग जो मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। उसको समझाने के लिए काफी कुछ भगवद गीता में भी और अन्य ग्रंथों में, उपनिषद आदि में अलग अलग प्रकार से भगवान है या श्रुति है या कोई आचार्य समझाते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया, पहला बड़ा स्टेप हो गया जड़ चेतन विवेक, शरीर और आत्मा का विवेक। दूसरा है आत्मा के स्वरूप के बारे में जानना अच्छे से, ठीक है। और ज्ञान योग की जो तीसरी साधना है, वो ये है कि मैं अपने आप को जड़ अंश से पृथक करूं, मेरा ही जो जड़ अंश है उससे पृथक करूं, और चेतन अंश है उसके साथ मेरा तादात्म्य करूं। आईनेस, मैं ये हूं, इस प्रकार से, ठीक है। जड़ अंश से पृथक करूं और चेतन अंश के साथ तादात्म्य करूं। ये तीसरी बड़ी साधना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज, ये तीनों जो स्टेज है उसको ही दूसरे शब्दों में कहते हैं वेदांत का श्रवण, मनन और निधिध्यासन। वेदांत के श्रवण, मनन, निधिध्यासन में क्या करना है, ये 3,
ठीक है। और जो तीसरा जो है उसमें उसकी जो परिसमाप्ति होती है तीसरे स्टेप की, एज ए रिजल्ट मैं कैसा हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठीक है, तब जाकर ये हमारी स्वयं की स्थिति होते ही, या फिर कहें हमारा अपरोक्ष दर्शन होता है, ये ज्ञान है। और उसमें से जो पहला और दूसरा स्टेप है ना, वो मुख्य रूप से वेदांत का श्रवण और मनन भी है। वेदांत का श्रवण और मनन मुख्य रूप से। और जो तीसरा स्टेप है कि जो मैं अपने चेतन अंश के साथ, मैं चेतन के साथ तादात्म्य करूं, और ये जड़ अंश जो है वो एक्चुअली वो तो प्रकृति का भाग है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिफिकेशन, इस प्रकार से हम एक तटस्थता उसके प्रति रख पाए। ये शरीर, ये प्राण, ये मन वो प्रकृति का भाग है ना। वो मेरे पास है, अभी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं चैतन्य हूं। ठीक है, वो प्रकृति का भाग नहीं है, वो मैं हूं। तो इस प्रकार का जो विवेक और शिफ्टिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या हूं, ठीक है, वो प्रमुख रूप से निधिध्यासन है। प्रमुख रूप से देखो, तो ज्ञान योग में यथार्थ दर्शन, जो जैसा है वैसा जानने का प्रयास। और दूसरी बात भी ज्ञान योग में एक और आती है कि वहां पर सत्य का ही सामर्थ्य या फिर सत्य का ही एक बल होता है। अगर हमारे अनुभव सत्य या फिर वेदांत से मिलते हैं, वेदांत के दर्शन से मिलते हैं, तो वो ठीक है। अगर हमारे अनुभव वेदांत के दर्शन से नहीं मिलते हैं तो वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान योगी का निश्चय एक निश्चय से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सत्य। सत्य क्या है? यथार्थ दर्शन। यही उसका एक पिवोटल पॉइंट या फिर एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका होता है। दैट इज द ज्ञान योग। ओके, काफी हमारे अनुभव ऐसे होते हैं कि जो लगते हैं लेकिन है नहीं। देखो, हम आकाश देखते हैं तो कितना बढ़िया नीला दिखता है, नीला नीला मस्त दिखता है, लेकिन आप एक बकेट भर के नीला कलर ले लो वहां से और घर में लगाओ, नहीं लग सकता। क्यों? वहां पर नीला कलर है ही नहीं, अनुभव आ रहा है। तो यथार्थता की जब कसौटी होती है तो वो क्या होता है? मेरा नीला कलर का अनुभव सत्य नहीं है, मिथ्या है। अनुभव है, अनुभव का अभी बहुत बढ़िया चीज है। वेदांत जो है वो अनुभव का निषेध नहीं कर रहे। अनुभव में हुई जो सत्य बुद्धि उसका निषेध कर रहे। अनुभव है तो है, चलो, लेकिन वो सत्य नहीं है। तो क्या कहेंगे? उसे दूसरा भी नाम भी दे दिया है, वो मिथ्या है, क्योंकि दिखता तो है लेकिन है नहीं। तो ज्ञान योग की साधना इस प्रकार से आगे बढ़ती है। स्वयं के बारे में, फिर जगत के बारे में, ईश्वर के स्वरूप के बारे में, ये सब ज्ञान योग की साधना या फिर कहेंगे वेदांत का श्रवण और मनन प्रमुख रूप से वो इस एरिया को प्रमुख रूप से डील करता है। ठीक है, तो भगवान भी उसको संक्षेप में यहाँ पर देखेंगे ज्ञान योग के बारे में। श्लोक नंबर 13 से 17 ये ज्ञान योग का एक संक्षेप में भगवान विवरण करते हैं, लेकिन वो हम देखेंगे कल। समय हो गया है। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। जय।